राधे राधे भाई, सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कमेंट करके बताया करो भाई, जो भी साथी वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले वीडियो में आगे चलने से पहले मैं बता देता हूँ, अपनी जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है वो आपकी 17 सितंबर को आयोजित होने वाली है, तो उसी को लेकर अपन फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। उसमें ये वीडियोज़ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, अलग अलग सब्जेक्ट के आ रहे हैं, तो उन सब की अलग अलग प्रोफाइल फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ जाकर आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। आज का अपना ये वीडियो रहने वाला है प्रतिशत का सेकंड पार्ट। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है अभी तक, वो प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट देख कर आएंगे। क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। सेम डिटो में आपको जब पेपर लगेंगे उस दिन मिला के दिखाऊंगा कि ये देख लो, केवल डिजिट चेंज हुई है, तरीका कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं प्रतिशत पार्ट 2 की। जो भी साथी पहली बार विजिट करते हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर साइंस के, करंट के फ्री ऑफ कोर्स नोट्स है वो अवेलेबल आपको करवा दिए गए। वहाँ से जाकर डाउनलोड करके जल्दी से पढ़ लो और देख सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से है। ये प्रतिशत का पार्ट सेकंड है, जिसके सामने अपन ने पहले पार्ट में बहुत प्रकार के टाइप कर लिए थे। आज अपना जो मुख्य टाइप रहने वाला है वो चुनाव संबंधित, परीक्षा संबंधित और जनसंख्या संबंधित मुख्यतः रहने वाला है। सबसे पहला अपना है चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखो, चुनाव पर आधारित जो प्रश्न करने हैं उसमें आपको क्या करना होगा, किसी भी कैंडिडेट को वोट मिलेंगे तो उसमें से आपको ये देखना है कि किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है, उनका डिफरेंस निकालना है। देखो, क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। मैंने मान लिया एक उम्मीदवार ए है और दूसरा उम्मीदवार कौन है? आपका बी है। कह रहा है उसमें से एक को 60% मत मिलते हैं। मुझे ये बताओ किसी एक को कितने प्रतिशत वोट मिले? 60%। तो चुनाव में टोटल कितने वोट होते हैं? चुनाव में टोटल डालने वाले कितने भी वोट डाले वो अपने आप में कितने होते हैं? 100% वोट होते हैं। ठीक है, एक को 60% मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे दूसरे को 40% वोट मिलेंगे। क्लियर है कि वोट तो देना पड़ेगा, तो एक को 40% तो दूसरे को 60%। इसकी तुलना में इसको 20% वोट कम मिले क्या, या इसकी तुलना में इस वाले व्यक्ति को 20% वोट ज़्यादा मिल गए, यानी ये 20% वोटों से जीत गया। यदि मैं परसेंट में कहूँगी कितने से जीता, 20% वोट से इसकी क्या हो गई? जीत हो गई। अब देखो, 20% वोट से जीत हुई है और प्रश्न वाला कह रहा है कि 1600 मतों से जीत गया। इसका मतलब ये 20% है, ये कितने के बराबर है? तो 20% बराबर कितना है? 1600 है। यहाँ से 1% का मान आपको निकालना हमेशा, तो आप करोगे 1600 को डिवाइड करोगे 20 से। यहाँ से 0 से 0 कट, 2 के पहाड़े से कितनी बार कट गया? 80 बार। यानी 1% का मान आपका कितना आना है? 80 आना है। 1% का मान कितना आ गया? 80। पूछा गया है कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है, तो कुल कितने परसेंट थे? 100%। 1% का मान 80 है, तो 100% का मान 100 गुणा 80 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8000 वोट आ जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 8000 वोट इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ गई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिनको समझ में नहीं आता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार पीछे जाके देखा करो। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने प्रतिशत मत अवैध घोषित कर दिए गए? 20%। मैंने ऐसे माना कि चुनाव में 100% वोट डाले गए। कितने परसेंट डाले गए? 100% वोट डाले गए भाई। ये डालने वाले 100% लोग थे। इसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो मैंने 20% को घटा दिया, यानी 80% वोट क्या रहे? वैध वोट रहे। कितने परसेंट? तो आप कहोगे 80% वोट क्या रह गए? वैध हो गए। क्लियर है? अब अगला क्या बोल रहा है? करीम और रावल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार कितने थे? 2 थे। एक था आपका करीम और एक था कौन सा? रावल। क्लियर है? रावल वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है। इन वैध मतों का 40% रावल को मिलता है, तो वैध कितने थे? 80 थे। इन 80 का 40% मिलता है। 80 का 40%, सीधा 40 नहीं होगा, 80 का 40% अलग से निकालोगे, 80
इसका 40% निकालोगे, जो मैंने पहले पार्ट में निकालना सिखा दिया। 8 चौक 32%। कितना हो गया? आप कहोगे 32% वोट इसको मिल गए। 80 में से 32 ये ले गया तो इसको कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे सर इसको 48% मिल जाएंगे। क्लियर है? 80 में से 32 रुपये ये ले गया तो 48 वोट इसको मिल गए। इसकी तुलना में ये कितने से हार गया? आप कहोगे 16% से हार गया। क्योंकि हार और जीत में अवैध वोट निर्णायक नहीं होते हैं, उनको खारिज कर दिया जाता है। निर्णायक वोट कौन से रहेंगे? आपके जो वैध थे। इसलिए ये 16% वोटों से क्या हुआ है? इसकी हार हुई है। और यहाँ बोल रहा है 1600 मतों से पराजित हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्या, कि ये जो आपका 16% है ये किसके बराबर है? तो आप कहोगे 1600 के बराबर। देन 1% का मान कितना हो जाएगा? 1600 बट्टे 16, यानी कितने आ गए? 100 वोट आ गए। पूछा क्या है? कुल कितने वोट डाले गए? तो कुल कितने डाले गए? 100% डाले गए। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई डिफिकल्ट नहीं आता है। आपको ये वाले करने, देखो 15 में से डिफिकल्ट आएंगे तो 2 क्वेश्चन मैक्सिमम डिफिकल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। अभी पटवार में भी बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में राहुल को कुल वैध मतों का 80% मिल गया। कुल वैध मतों का, मैंने इसे मान लिया कुल वैध मत क्या है? अच्छा आगे और है 100% मत क्या किए? डाले गए। क्या डाले गए? 100% डाले गए। आगे क्या बोल रहा है? 80% मिले वैध का, 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन प्रश्न में एक कंडीशन दी हुई है कि 1,80,000 मतों में से, यानी कुल मत कितने थे? 1,80,000 थे। ये लो जी 1,80,000 कुल मत थे। इन 1,80,000 का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये 10% की जगह मैं 90% निकाल लेता हूँ। तो 90 बटे 100, क्योंकि 90 बच रहे हैं 100 में से, 1 0 दूसरे से दूसरा। 18 को 9 से गुणा कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे? 162। और ये 2 0 और ये 0, यानी 1,62,000 वैध मत बचेंगे। वैध कितने बचेंगे? 1,62,000। आप 10% भी निकाल सकते हो। 10% कितना आएगा? 18,000। 18,000 कम कर लेना 1,80,000 से, आंसर वही आएंगे 1,62,000। पूछा क्या है? अब आगे इसको हटा देता हूँ। 1,62,000 थे। नरेंद्र के पक्ष में कितने बढ़े? मुझे ये बताओ राहुल के पक्ष में कितने % मिल रहे हैं? 80% मिल रहे हैं वैध का। तो नरेंद्र के पक्ष में कितने मिलेंगे? तो राहुल के पक्ष में थे 80, तो नरेंद्र के पक्ष में कितने % मिले? 20%। यानी इनका आपको कितना % निकालना है? सीधा 20% निकाल दो। तो मैंने यहाँ से कहा 10% निकालूंगा, तो वैसे तो सीधा है लेकिन मैं निकाल के बता देता हूँ। 20 बटे 100, 1 0 से 1, दूसरे से दूसरा, इसका डबल कर लो। 16 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 2 का 4 हो जाएगा 0। 32,400 वोट किसके पक्ष में पड़े? नरेंद्र के पक्ष में पड़े। क्लियर है क्या? राहुल के पक्ष में पूछता तो 80% निकाल देते, खेल खत्म। राहुल का 80 निकाल देते, नरेंद्र का कितना निकाल दिया? 20% निकाल। ये था चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखो इसमें एक थोड़ा सा विशेष टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें जो संख्याएं दी हुई है ना वोटों की, तो आप है ना वैध मतों को 100% मान लेना। एक बार वैध मतों को 100% मान के कुल मतों की संख्या निकाल देना। वो वाला क्वेश्चन यदि किसी से नहीं हो तो इस तरीके से करना। अब है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th ग्रेड में पूछा ही जाएगा परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन 100%। रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 180 अंक प्राप्त करके, यानी परसेंट में कितना प्राप्त किया? 72%। परसेंट में कितने प्राप्त किए? 72%। और प्राप्त कितने किए? 180 अंक। यानी मैंने कहा कि 72% बराबर कितना हो गया? 180। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 180 बटे 72। 18 के पहाड़े से एक बार मैं काट लेता हूँ। 18 1 कम 18 10, और यहाँ से कितने बार कट गया? 18 चौक 72। कितना आ गया? 10 बटे 4 आ गया। कितना आ गया? 10 बटे 4। यानी इसका मान कितना कर लेता हूँ? 2 और 5। 1% का मान कितना आया? 5 बटा 2। पूछा क्या है? करके 50 अंक से फेल हो गया। अब ये अपने कोई काम की चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा डाटा है।
अपने को पूछा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक हमेशा कितना % होता है, पूर्णांक हमेशा ही कितना होता है 100% होता है, यानी 100% का मान निकालना है। देन 100% बराबर 5/2 गुणा 100, यहाँ से मैं काटूंगा 50 बार 25। परीक्षा कितने अंकों की थी, 250 अंकों की थी। परीक्षा कितने अंकों की थी आपकी, 250 अंकों की थी। अब ये 50 के एक्स्ट्रा डाटा है, कई बार क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाटा हो सकता है, आपको एक्स्ट्रा डाटा का कोई काम नहीं है। इसी क्वेश्चन में अपने को ये पूछता, बताओ कि पासिंग परसेंटेज कितने होते हैं, तो अपन कहते हैं वो 180 प्राप्त किया, उसको 50 और आते तो कितना हो जाता, तो आप कह जाते उसके 230 हो जाते। कितने % बनते, तो आप कहते 250 में से आते 230, % में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, 1 0 से 1 0, 5 के पहाड़े से काटते तो आप 2 बार, 5 बार, 5 के पहाड़े से इसको मैं काटता तो 5 चौका 20, 5 31 46, 46 को 2 से गुणा करता तो आता 92% उसके पासिंग मार्क्स होते। ये पूछताछ तो करते। चलो नेक्स्ट, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। पास करने के लिए मिनिमम 36% लाने होते हैं, ठीक है भाई। उसे 53 अंक मिलते हैं और 37 अंकों से फेल हो जाता है। कितने मिलते हैं, 53 मिलते हैं और 37 से फेल हो गया। इसका मतलब % तो उसे 36 बनाने होते, लेकिन पास होने के लिए नंबर कितने लाने होते, तो पास होने के लिए 53 तो भाई लेकर आया, 53 तो लेकर आया और फेल कितने से हो गया, 37 से क्या हो गया, फेल हो गया। दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 90 नंबर हो गए। यानी 90 नंबर लाता तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। 90 नंबर लाता तो पास हो जाता, लेकिन बनाने कितने होते, तब उसके 36% बनते। जब 90 नंबर आते तो कितने % बनते, 36% बनता तो पास होता। तो मैं कह सकता हूँ 36% बराबर कितना आ गया, 90। देन 1% का मान निकालूंगा तो आएगा 90/36। 9 के भाड़े से काट लेता हूँ, ये 10 बार गया, ये 9 चौक 36, वही 10/4 यानी 5/2। पूछा क्या है, अधिकतम अंक क्या थे परीक्षा के, यानी 100% का मान, तो वही 5/2 गुणा 100। देन यहाँ से काटोगे तो 50, वही 250 नंबर की ये परीक्षा थी। 250 नंबर की ये सेम परीक्षा थी। क्लियर है। देखो आपको एक ही ध्यान रखना है कि % का मान बराबर अंकों का मान बराबर हो जाना चाहिए, तो ये आपके आंसर आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यानी 32% भाई के बने और भाई 6 अंकों से फेल हो गया। यानी 32% तो बने, लेकिन माइनस में कितने नंबर रह गए, 6 नंबर। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते, कितने %, 36% अंक प्राप्त किए होते तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। यानी उसके कितने नंबर ज़्यादा आ जाते, 2 नंबर ज़्यादा आ जाते। यानी 32% बनवा पर 6 अंकों से फेल हो गया, 36% बनने से 2 अंकों से क्या हो गया, आपका पास हो गया। यानी % में गैप कितने का आया, तो 32 से 36, यानी उसके कितने % बढ़े, 4% बढ़े। तो नंबर कितने बढ़ गए, पहले 6 अंकों से फेल हो रहा था, अब 2 अंक ज़्यादा आ गए। अंकों में डिफरेंस कितने अंक का आ गया, 8 अंकों का आ गया। पहले 6 अंक कम पड़ रहे थे, अब 2 अंक ज़्यादा रह गए, तो गैप कितने का हो गया, 8 का। मैंने कहा ये 4% का गैप ही 8 अंकों के कारण आया है। इधर से इसके 4% बढ़े, इधर से इसके अंक 8 बढ़ गए। 1% बराबर 8/4। देन आंसर आ गया 2। तो पूछा क्या है, उत्तीर्ण अंक कितने, उत्तीर्ण यानी पास होने वाले अंक कितने, तो यानी अपने को कितने का मान पूछ रहा है, 36% में से 2 घटा देना या फिर 32% में 6 जोड़ देना। तो अपन क्या करेंगे, पहले 32% का मान निकालेंगे। 32 गुणा 2 करोगे तो 4 और 6 64। लेकिन 64 तो इसके आए हैं भाई, 6 अंकों से फेल है तो 6 नंबर और दे दो। पासिंग नंबर कितने थे, 70 अंक थे। यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ 32% बनाने से वो 6 फेल हो रहा था 6 अंकों से, तो मैंने 32% निकाल के उसे 6 नंबर दे दिए, तो इसका मतलब 70 अंक पास होने वाले नंबर थे। या फिर आप 36% निकाल के 2 नंबर घटा दो वापस, तो 36 का मान कितना होता है, 36 दूनी 72, और 72 में से 2 वापस घटा लो, अंक कितने आ जाते, वही 76। अब है अगला क्वेश्चन संख्याओं पर। जो % पढ़ा है अभी उसका सामान्य प्रयोग है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198। कोई संख्या है
उस संख्या का ऐसे मत करना, पहले उस संख्या का 62% निकालोगे, फिर उस संख्या का 80% निकालोगे, उसका अंतर देखोगे। कुछ नहीं, सीधा आप ये देखो परसेंट में डिफरेंस कितने का आया। आपने कहा 62 से 80 चला गया, कितने परसेंट का डिफरेंस हो गया? 18% का डिफरेंस। ये 18% का डिफरेंस किसके बराबर है? 198 के बराबर। देन 1% का मान निकालोगे तो आप आएगा 198 बटेवा 18। 18 एकम 18, 18 एकम 18, यानी 11 बार। यानी 1% बराबर कितना आया? 11 आया। पूछा क्या है? तो उस संख्या के 92% और 56% का भी अंतर बताओ। यानी 92% और 56% में अंतर कितने का हो गया? सेम ही रहेगा अंतर तो आप कहोगे 92 से कितना घटा दो? 56। 12 में से 6 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, यानी 36% का मान पूछना चाह रहा है। देन 36% बराबर 11 गुणे 36, यानी ये 3, ये 9 और ये 6, कितने आ गए? 396 हो गया। यानी उस संख्या के 92% और 56% का अंतर कितना आ गया? 396। बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से कर पाओगे कि आपको परसेंटेज में अंतर दिया होगा। पशु परिचर के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस संख्या का आपको 92% और 56% पूछ लिया, तो इसमें कितना अंतर था वो आपने निकाल के दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के 40% और 50% का अंतर 20 है, तो उस संख्या का 30% कितना है? मुझे ये बताओ 40% और 50% का अंतर कितना हो गया? 10% का अंतर बराबर अगले ने कितना बता दिया? 20। देन 1% बराबर मान कितना आया? 2 आ गया। अपने को पूछा है उस संख्या का 30% बताओ, यानी 30% का मान पूछ रहा है, तो 2 गुणा 30 कर दो तो आंसर कितना आ गया? 60 आपका आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 40% और 50% में अंतर कितना परसेंट का? 10% का बराबर संख्या में 20 का, 1% का मान 2 पूछा है, संख्या का 30% बताओ तो आंसर कितना हो गया? 60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 60% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? मैंने माना कि कोई संख्या थी, उसका 60% था। ये लो जी, इसमें कितना जोड़े? अगला बोल रहा है कितना जोड़े? 80 जोड़े। मैंने कहा ठीक है। तो ये बोल रहा है, सॉरी 80% नहीं, 80 है। किसी संख्या के 60% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या तो अपने आप में कितना परसेंट होती है? तो आपने कहा 100% होती है। मैं आपको ये कहूँ 60% में कितना परसेंट जोड़ूं कि 100% हो जाए? आप लोगों को यदि मैं ऐसे पूछूं कि 60% के अंदर कितना परसेंटेज जोड़ूं कि 100% हो जाए, तो आप कहो सर 40% जोड़ दो। ये लो जी, 40% जोड़ दो, 100% हो सकता है। आपने कहा ठीक, लेकिन मैंने 40% में न जोड़कर अंक में जोड़ दिया कितना? 80। तो दोनों चीज है तो बराबरी, या तो परसेंट में जोड़ दो या अंकों में जोड़ दो। मैंने ऐसे कहा ये 40% का मान कितना है? आपने कहा सर 80 जोड़ा है आपने। मैंने कहा 1% का मान, तो 40 दूनी 80, 1% का मान कितना आ गया? 2। अपने को पूछा है वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो 100% का मान कितना हो गया? तो कितना आ गया? ये लो जी 200 आ गया। यानी वह संख्या कितनी है? 200 है। क्रॉस करके चेक करके देख भी सकते हो आप। ये संख्या है 200, इस 200 का 60% निकालो, तो आपने कहा 10% का मान 20, 200% 60% का मान कितना हो गया? 120। 120 में कितना जोड़ना है अपने को? 80 जोड़ना है। तो बताओ वही संख्या प्राप्त हो रही क्या? वापस प्राप्त हो रही है ना। 120 + 80 बराबर 200। तो आपको जैसा बोला जाए, एक क्वेश्चन ऐसा खूब बनेगा कि किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ने पर उस संख्या का 27% प्राप्त होता है, 100% होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। पहले आपको इस देखना है कि इसमें कितना परसेंट जोड़ूं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, बाद में बनाऊंगा, आगे देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। एक बार जनसंख्या वाले देख लेते हैं। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। एक नगर की जनसंख्या 64,000 थी, कोई बात नहीं थी। यदि यह 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, इसका मतलब संख्या 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। बढ़ने का मतलब होता है प्लस 1 0 से 1 0। जो संख्या 10 थी उसमें कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी। मतलब जो लोग पहले 10 थे तो वो कितने हो जाएंगे? अब 11 हो जाएंगे। पहले साल हो गए। फिर मैंने कहा दूसरी साल, कितने साल बाद में पूछा है? 3 वर्ष बाद पूछा है। फिर मैंने कहा दूसरी साल भी जो 10 होंगे वो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। फिर तीसरी साल भी जो 10 थे वो कितने हो जाएंगे बच्चों? 11 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जनसंख्या वाले क्वेश्चन करने आपको, और कोई तरीका नहीं लगाना। मुझे ये बताओ
इनको गुणा कर देना लास्ट में जनसंख्या। 10 गुणा 10 गुणा 10 करोगे तो आपके आंसर कितना आ जाएगा 1000। 11 गुणा 11 गुणा 11 करोगे तो कितना आंसर आएगा 1331 आएगा, जिसको मैं लिख रहा हूँ 11 गुणा 11 गुणा 11 वापस एक बार ऐसे, वैसे आएगा 1331। यदि ये जनसंख्या गांव की कितनी होती 1000 आदमी होते तो 3 साल बाद में कितने आते 1331 हो जाते। एक तो ये क्वेश्चन रट के चले जाना, ये 100% क्वेश्चन छपेगा कि किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, वो 3 साल में 1331 हो जाती है, तो वह जनसंख्या कितनी परसेंट वृद्धि से बढ़ रही है, तो आपका आंसर सीधा 10% कर देना। या क्वेश्चन वो पूछेगा कि किसी गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो बताओ वह 10% की वृद्धि के बाद में 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, तो आप सीधा सीधा कह देना इसके कितने जीरो बढ़े 3000 के 1331 हो रहे हैं, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ पर भी कितना जीरो बढ़ा दो, एक जीरो बढ़ा दो। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को तो रट लेना। अब यहाँ से देखो एक चीज़ समझ में आई है आप लोगों को, क्या समझ में आई है? यहाँ मैंने क्या लिखा है 11 गुणा 11 गुणा 11। अब क्या बोला है, एक नगर की जनसंख्या कितनी थी 64,000 थी, अपने अनुसार कितनी थी 1000 थी, यानी 1000 बराबर किसके रख दो 64,000 के। अब यहाँ से यदि आप मान निकालोगे तो एक का मान निकालना पड़ेगा कि एक आदमी बराबर किसके हो गया, तो आपने कहा एक आदमी 64 के बराबर हो गया। अब अपने को 1331 का मान निकालना है, यानी 1331 को कितने से गुणा कर देना 64 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतनी रामायण क्यों करे, क्योंकि मैं चलता हूँ ऑप्शनों की साइड। मैंने ऑप्शनों को देखा तो मुझे यहाँ से पता चला कि यदि मैं 4 को 1 से गुणा करूँ तो मेरा इकाइकांक कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। मेरा इकाइकांक कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, इकाइकांक 4 एक ही ऑप्शन में, इसलिए मेरा ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने देखा 11 गुणा 11 गुणा 11 में भी गुणा नहीं करता यदि याद नहीं होती, एक एकम एक, एक एकम एक, एक को फिर वापस 4 से गुणा करता तो आंसर कितना आता 4। ये भी नहीं आता तो मैं इतना भी नहीं करता ना, तो भी मेरा आंसर मेरे पास आ जाता। कैसे? मैंने कहा ये जनसंख्या 10 से कितनी हो रही है 11 हो रही है, जो मूल जनसंख्या ये थी ये 10 से कट रही है, तो आगे वाली संख्या कितने से कटेगी, तो आप कहोगे 11 से कटेगी। और 11 से काटने वाली संख्या ऑप्शन में ढूंढो, देखें ये संख्या कभी 11 से नहीं कट सकती। 8 और 5 13 हो रहे हैं, 8 में से 5 घटाओगे तो 3 बचते हैं, 11 से नहीं कट सकती। 8 और 1 9 होते हैं, 9 में से 5 घटाओगे संख्या 11 से नहीं कट सकती। 4 और 1 5, 5 और 8 कितने हो गए 13, 8 और 5 13, 13 में 13 का डिफरेंस हो गया, संख्या 11 से कट रही, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाता बी आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी। 30% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 30% का मतलब 3/10 होता है। बढ़ने का मतलब प्लस, जो संख्या 10 थी वो कितनी हो जाएगी 3, बढ़ के कितनी हो जाएगी 13। 15% कम होने का मतलब 15/100, 15/100 का मतलब 3/, अच्छा 30% 30/100, और ये 3/, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। 3/20 ही होगी 5 के हिसाब से। एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ भाई। 15% का मान ये हो गया 15/, नीचे 100, 5 के पहाड़े से काटूंगा तो 3/, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। जो संख्या माइनस होगी अब की बार, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कम हो रही है, तो पहले जो संख्या 20 थी उसमें कितने की कमी हो गई 3 की, तो संख्या कितनी हो जाएगी 17। मैंने यहाँ से देखा 10 गुणा 20, 2 साल ही पूछा है क्या, दूसरे वर्ष ही पूछिए। 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 200, और 13 गुणा 17 कर लो तो 13 गुणा 17। ये जनसंख्या पहले थी और ये जनसंख्या क्या हो जाएगी अब हो जाएगी। आगे क्या बोल रहे हैं, 2 वर्ष बाद वर्तमान जनसंख्या ये है, तो 2 साल पहले क्या थी, यानी 2 साल पहले वाली ये पूछना चाह रहा है, इसका मान दिया हुआ है 13 गुणा 17 का मान दिया हुआ है कि 13 गुणा 17 बराबर कितनी है 11,050। मैंने यहाँ से काटा, 13 के पहाड़े से काटूंगा तो 13 5 13 × 104, कितने बच गए 6, 65, 13 5 65 और 0। अब 17 से भी कट रहा है, 17 5 85, एक का मान कितना आया 50 आया, तो इसको मैं 50 से गुणा कर दूंगा। 5 दूनी 10 होते हैं, लास्ट में 3 1 4 0, 1 2 2 4, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। जनसंख्या वाले क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करने होंगे, और जनसंख्या का क्वेश्चन आएगा, पटवार में भी आया था 100%, इनमें भी आएगा, बहुत आसान होता है। क्लियर है? ये अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर अपनी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी प्री परीक्षा
जैसी होगी आपके एग्ज़ाम हॉल में, वैसा प्रेशर हैंडल करने के लिए एग्ज़ाम करवाई जाएगी, सेम पेपर को ध्यान में रखते हुए। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी प्रारंभ है। इन नंबरों पे संपर्क करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एग्ज़ाम की जो तारीख है वो है 5 सितंबर 2025 को सायं 3 से 5 बजे तक, और इसकी फ़ी है मात्र 99। इससे आप तैयारी को अपनी समझ सकते हो कि आपकी तैयारी कहाँ है, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, OMR बढ़ने में आप कहाँ दिक्कत कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ आप आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि आप जो अभी टेस्ट दे रहे हो वो आप सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक जगह दे रहे हो भाई लोगों। एक जगह सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं तो टाइम मैनेजमेंट अलग तरीके से करना पड़ता है। बोर्ड क्वेश्चन बनाता है वो मिक्स बनाता है, जिसे आपने पटवार में देखा होगा, कभी इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा था, कभी जीके के आ रहे थे, कभी हिंदी के आ रहे थे। वहाँ तो हिंदी और इंग्लिश तो थोड़ी सी क्या हुई, एक साथ आ गई क्योंकि पैराग्राफ की वजह से। यहाँ आपको चतुर्थ श्रेणी में मिक्स मिलने वाला है पेपर, कभी कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा। तो ये सबका टाइम मैनेजमेंट आपको एक ऑफलाइन पेपर देके करवाया जाता है। जो कुड़ी कालचरी आवास के आसपास के लोग यदि जुड़े हुए हैं तो वह यहाँ राधे कंप्यूटर सेंटर पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। 4 तारीख से पहले यहाँ ऑफलाइन पेपर का आयोजन भी होगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले साथी हैं वो अपने घर बैठे भी इस टेस्ट सीरीज के आराम से जुड़ सकते हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क करके पूरी प्रोसेस जान सकते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।